रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो P बाय Q फॉर्म में आप लिख सकते हैं। P बाय Q का फॉर्म मतलब ये P और Q दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा ये है कि जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। जिसको भी आप P बाय Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल होंगे। अब इसमें कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। 7 बाय 8, ये 7 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, 8 इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि 7 बाय 8 आपका रियल नंबर है। और रियल नंबर के अंदर दो पार्टीशन होते हैं। मैं आपको बताऊं, रियल नंबर में दो पार्टीशन है, एक रैशनल है और एक इररेशनल है। तो इररेशनल और रैशनल को मिला दीजिए तो रियल नंबर बनते हैं। 7 बाय 8 ये आपका रैशनल नंबर है। 1 बाय 3 आपका रैशनल नंबर है। 1 बाय 3 पे मैं दोबारा आऊंगा। आपका 8 बाय 2 रैशनल नंबर है। मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 16 बाय 4 ये भी आपका है। तो कितने सारे बन सकते हैं? एक जैसे हैं। अब अंतर क्या आता है? 1 बाय 3। 1 बाय 3 का मतलब क्या होता है? 1 बाय 3 को अगर आप देखें, इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। पॉइंट लीजिए 0, 3 3 9 है ना। फिर उसके बाद यहां पर आप 9 करेंगे 1, फिर आपको लेना पड़ेगा 3 3 9। तो ये बढ़ता चला जाएगा, यानी ये ऐसे बनेगा 0.3 और ये 3 3 जाएगा इनफाइनाइट। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है ये, लेकिन ये पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न इसमें है। 0.3 0.3 0.3। इसी तरीके से अगर मैं 1.25 लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है? 1.25 को आप 1.125 लिख सकते हैं। ये आ गया ना इसी फॉर्म में, P बाय Q फॉर्म में। तो ये भी रैशनल हो गया। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, इसको 1.25 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1/4। ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर तो ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या है? फिर रैशनल नंबर आप समझ गए होंगे। अब इरेशनल नंबर की बारी है। रियल नंबर्स में जो रैशनल नहीं है वो सारे इरेशनल है, वो सारे आपके इरेशनल है। तो इरेशनल की बात की जाए, अब इरेशनल नंबर जो भी आपके, पहले मैं आपको बड़े क्लासिक एग्जांपल बताता हूं। पाई। पाई क्या होता है? पाई होता है आपका 3.14159265 एंड ऑन एंड ऑन। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या इसमें होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप बात करें √2 की, √7 की, रूट कोई भी ऐसा लीजिए जो परफेक्ट ना हो। अगर मैं √9 ले लूं तो ये क्या आएगा? √9 क्या होता है? 3। तो ये नहीं है, यानी कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। √2 की वैल्यू अगर आप देखें 1.414, जो आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे √7 की वैल्यू देखें। ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये यहां पर कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं है। रिपीटेड पैटर्न नहीं है। अगर कोई पाई को आपको बोलता है 22/7 तो वो गलत बोलता है। पाई 22/7 नहीं होता है। वो जरूर लिखेगा या आपको बताएगा कि पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7, क्योंकि 22/7 आपने लिख दिया तो ये तो रैशनल बन गया। 22/7 इसका मतलब ये रैशनल है, और यहां पर हम पाई को कह रहे हैं ये रैशनल है। पाई का मतलब ये होता है, या कोई भी नंबर ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपका होता है रैशनल। क्यों? क्योंकि यहां पर रिपीटेड पैटर्न नहीं है। हर बार एक नया नंबर आएगा, 1 4 1 5 9 2 6 5, कभी भी ये रिपीट नहीं होगा। मान लीजिए आपका ऐसा होता है 1.25 25 25, ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये रिपीटेड है, उसको 1.25 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल हो जाएगा। इररेशनल क्या होगा? ये जो रिपीटेड है ये कभी भी एक जैसा नंबर नहीं होगा। 5 1 3 3 7 8 5 6 8, वैसे रैंडम लिख रहा हूं। जैसे 1.41 है, 2 3 5 6 7, ऐसे कभी भी रिपीटेड नहीं होगा। आप समझ में आ गया आपको रैशनल क्या और इरेशनल क्या है? इरेशनल का मतलब वो सारे नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं इसको। नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये यहां की बात हो गई। एक और चीज बताता हूं आपको कि ये जो भी अंडर रूट लेंगे आपकी, कोई भी ऐसा नंबर 1.6 ले लीजिए जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर होंगे। एक चीज आपको बताऊं मैं, 1.25 और 1.26 इसके बीच में एक इरेशनल नंबर हो सकता है। कैसे? आप देखिएगा, अपना खुद पैटर्न बनाइए। 1.25 01 001 0001 00001 और एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ये डिफरेंस है रैशनल और इरेशनल में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।